पूर्वज बहुत ही ज़्यादा अक्लमंद थे। हाय गाइस, मैं हूँ शिव और आज हम बात करेंगे सनातन धर्म की परंपराओं के बारे में। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो 13 दिन तक उस घर में कोई प्रवेश नहीं करता था। यही आइसोलेशन था, क्योंकि मृत्यु हो सकता है किसी बीमारी से हुई होगी या फिर वृद्ध अवस्था के कारण हुई होगी, क्योंकि हमारा जो शरीर तमाम रोगों का घर है। ये रोग हर जगह ना फैले, इसलिए 14 दिन का क्वारंटाइन बनाया गया था। जो व्यक्ति सबको अग्नि देता था उसको घर वाले तक नहीं छू सकते थे। उसका रहना, खाना पीना, बिस्तर सब कुछ एक कमरे में अलग कर दिया जाता था। 13वीं के दिन शुद्धिकरण के पश्चात ही सिर के बाल कटवा कर ही पूरा परिवार शुद्ध होता था। लेकिन इस परंपरा का भी लोगों ने मजाक उड़ाया। जब माँ बच्चे को जन्म देती थी तो 11 दिनों तक कोई बच्चे की माँ को छूटा नहीं था, क्योंकि बच्चे को और बच्चे की माँ को किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो। लोगों ने इस रीति रिवाज को भी छोड़ दिया और इसे ढकोसलेबाजी कह के इसका त्याग कर दिया। जब हम किसी व्यक्ति की शव यात्रा से लौट के आते हैं तो हमें घर में प्रवेश नहीं मिलता है और हमें बाहर ही स्नान करना होता है। जो भी हमारे कपड़े हैं हम वहीं स्नान करते हैं और वहीं पर कपड़े धोते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो भी कीटाणु हैं वो सारे हमारे वहीं पर ख़त्म हो जाएं। लोगों ने इस परंपरा का भी बहुत जम से मजाक उड़ाया। आज भी एक गांव में परंपरा है, जब भी कोई व्यक्ति बाहर से आता है तो उसके पैर धुलवाए जाते हैं। आज भी एक गांव में परंपरा है पानी उतारने की। जब भी कोई व्यक्ति बाहर से आता है तो उस व्यक्ति के ऊपर हल्दी वाला पानी छिड़काव किया जाता है, फिर उसके बाद उस व्यक्ति को घर में प्रवेश दिया जाता है। लोगों ने इस परंपरा का भी बहुत जम से मजाक उड़ाया। आज भी हमारे बुजुर्ग जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उनसे डायरेक्ट हाथ नहीं मिलाते हैं, सिर्फ नमस्ते करते हैं या फिर उन्हें राम राम कहते हैं। किसी भी तरह के संक्रमण का अंदेशा होने पर लोग उसे छूते भी नहीं थे जब तक वो व्यक्ति स्नान न कर ले। लोगों ने इस पद्धति का भी और इस परंपरा का भी लोगों ने बहुत जम से मजाक उड़ाया। लेकिन आज आपको जब छूने से मना किया जा रहा है तो आप इसे विज्ञान बोलकर अपना रहे हैं, और जब आपको क्वारंटाइन किया गया है तो आप इसे स्वीकार भी कर रहे हैं। लेकिन शास्त्रों के उन्हीं वचनों को तो हमने सब भुला दिया है और अपने ही सनातन धर्म का अपमान करते रहे। आज यही उसी की परिणति है जो पूरा विश्व उससे जूझ रहा है। याद करिए, जब आप पहले बाहर निकलते थे तो आपकी माँ आपके जेब में हल्दी की गांठी या फिर कपूर रख देती थी। ये सारी चीज़ें कीटाणु रोधी होते हैं। पहले जब व्यक्ति कोई बाहर से आया करता था तो लोग उसे शरबत या फिर मटके का ठंडा पानी पिलाते थे, लेकिन धीरे धीरे ये परंपरा भी समाप्त हो गई है और लोगों ने अब फ्रिज का पानी और साथ में कोल्ड ड्रिंक पिलाना चालू कर दिया है। पहले के ज़माने के लोग मई और जून के लू से बचने के लिए प्याज का रस पीते थे। अगर धूप में कहीं निकलना होता था तो साथ में आधी प्याज लेके चलते थे। लोगों ने इस परंपरा को भी ढकोसलेबाजी कह के छोड़ दिया है। पहले के ज़माने के लोग मई और जून के समय सित्तू घोगे खाते थे। लोगों ने इस परंपरा को भी छोड़ दिया है, जबकि सित्तू हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है और शरीर को बहुत ज़्यादा ठंडक पहुँचाता है। दोस्तों, जिस दिन हमने अपने शास्त्रों को और सनातन धर्म को समझ लिया और हमारे जो पूर्वज कह गए हैं अगर उनकी बातों को हमने मान लिया तो हम बहुत सारी परेशानियों से बचे रहेंगे। जय श्री कृष्ण।